ईरान और इजरायल के बीच युद्ध अभी भी चल रहा है। शुक्रवार शनिवार की देर रात को इजरायल पर हमला हुआ। कई मिसाइलें सेंट्रल इजरायल की ओर दागी गईं, लेकिन ज्यादातर को तबाह कर दिया गया। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान और इजरायल के बीच चल रही सैन्य तनातनी रुकने का नाम नहीं ले रही। दोनों देश हर रोज एक दूसरे पर हमला करते हैं। शुक्रवार देर रात ईरान ने मिसाइलों के जरिए इजरायल के सेंट्रल इलाकों को निशाना बनाया। धमाकों की आवाजें सुनाई दीं। कुछ इलाकों में इमारतों की छतों पर आग लग गई। राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। वहीं दूसरी ओर ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय के एक शीर्ष अधिकारी माजिद फरहानी ने CNN से बातचीत में जंग रोकने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो केवल एक फोन कॉल से यह युद्ध रोका जा सकता है। फरहानी ने कहा, ईरान बातचीत में विश्वास करता है। बातचीत सीधी हो या परोक्ष, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक इजरायल बम बरसाता रहेगा, कोई बातचीत संभव नहीं। ईरान के कूम प्रांत की पुलिस ने दावा किया है कि 13 जून के बाद से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इजरायली खुफिया एजेंसियों से जुड़े हुए थे। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार इन पर जनता को भड़काने और इजरायली शासन को समर्थन देने जैसे आरोप हैं। इससे पहले गुरुवार को 24 लोगों की गिरफ्तारी की भी पुष्टि की गई थी, जिन्हें जासूसी और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का दोषी बताया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने पुष्टि की है कि शुक्रवार रात ईरान के कुम शहर में किए गए हवाई हमले में IRGC की कुद्स फोर्स के फिलिस्तीन डिवीजन प्रमुख सईद इजादी को मार गिराया गया है। IDF के अनुसार यह हमला एक गुप्त स्थान पर किया गया, जिसे सेफ हाउस बताया गया है, और इसे लंबे समय से चल रही खुफिया निगरानी के बाद अंजाम दिया गया। IDF का दावा है कि इजादी ने हमास के साथ ईरान की सैन्य समन्वय की भूमिका निभाई थी और 7 अक्टूबर 2023 को हुए इजरायल पर हमले की योजना बनाने वालों में प्रमुख था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग के आंतरिक केबल के अनुसार बड़े पैमाने पर अमेरिकी नागरिकों ने ईरान छोड़ा है। ईरान इजरायल के बीच हवाई युद्ध छिड़ने के बाद से पिछले सप्ताह सैकड़ों अमेरिकी नागरिक जमीनी रास्ते के जरिए ईरान से निकल गए हैं। इसमें आगे कोई विवरण दिए बिना कहा गया है कि एक अज्ञात परिवार ने रिपोर्ट की है कि ईरान छोड़ने का प्रयास कर रहे 2 अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। मध्य ईरान के पवित्र शहर कुम में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार हमले से इमारत की 4थी मंजिल पर भीषण क्षति हुई है। मारे गए लोगों में एक 16 वर्षीय किशोर भी शामिल है। यह हमला ठीक उस समय हुआ जब इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने ईरान में नई हवाई हमलों की लहर शुरू करने की घोषणा की थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं रहा और कूटनीति की आड़ में उसने ईरान के खिलाफ इजरायल को हमले का मौका दिया। जिनेवा में NBC न्यूज को दिए इंटरव्यू में अरागची ने कहा, हमें नहीं पता अब अमेरिका पर कैसे भरोसा करें। ये दरअसल कूटनीति के साथ विश्वासघात था। अरागची फिलहाल जिनेवा में यूरोपीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जहां वह ईरान इजरायल युद्ध को रोकने के संभावित रास्तों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि जब तक इजरायली आक्रामकता जारी रहेगी, ईरान अमेरिका के साथ अब और कोई वार्ता नहीं करेगा। उन्होंने दोहराया कि ईरान यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने के लिए तैयार नहीं है। अरागची ने कहा, मैंने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से कई बार कहा है कि जीरो एनरिचमेंट संभव नहीं है। इजरायल और ईरान के बीच ड्रोन युद्ध भी चरम पर है। शुक्रवार को इजरायली सेना ने ईरान से दागे गए 15 से अधिक ड्रोन इंटरसेप्ट किए। वहीं ईरान ने भी तबरीज शहर के ऊपर इजरायली ड्रोन को रोकने का दावा किया है। इजरायली हमलों से बौखलाए ईरान ने IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को औपचारिक शिकायत सौंपी है। ईरान के UN राजदूत अमीर सईद ईरवानी ने आरोप लगाया है
कि ग्रोसी ने ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों को लेकर असंतुलित रुख अपनाया और इजरायल की ओर से ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर हमलों की निंदा करने में विफल रहे। इजरायल ने बताया है कि उसने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस (आईडीएफ) के मुताबिक मध्य ईरान में मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजरायल की वायुसेना ने हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान पर पहले से ही अटैक जारी है।